नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पर्यावरण संतुलन के साथ सतत विकास हासिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार राज्य परिवहन विभाग में 1300 वीआईपी वाहन नंबरों की नीलामी से 6 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर के निगुलसरी में अवरुद्ध राष्ट्रीय उच्च मार्ग को जल्द बहाल करने के दिए निर्देश। और दिल्ली में G20 सम्मेलन में कुल्लूवी डॉल्स मेहमानों को की जाएंगी भेंट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सतत विकास हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदेश के 2 औद्योगिक शहरों परवाणु और कालाअंब को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार जिम्मेदार और पर्यावरण के प्रति जागरूक पर्यटन, स्थानीय समुदायों के सहयोग और सरकारी एजेंसियों के साझे प्रयासों के कारण संभव हो सका है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी हितधारकों के सहयोग से 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निरंतर जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करते हुए ई-वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 3 वर्षों में जीवाश्म ईंधन वाले सरकारी वाहनों का उपयोग धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा और उनके स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ई-बसों, ई-ट्रकों और ई-टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वे कल 9 सितंबर को G20 सम्मेलन में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले रात्रि भोज में शामिल होंगे। ये जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि G20 सम्मेलन देश के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग में 1300 वीआईपी नंबर वाहनों की नीलामी के माध्यम से 6 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित की गई है। वे आज हरोली विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए की 19 विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में दी गई 10 गारंटियों को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है और चरणबद्ध तरीके से इन्हें पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में गांव व गरीब का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में हर महीने की 1 तारीख को हरोली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोग अपनी समस्याओं व कार्यों के विषय में उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि इसी तरह हर महीने की 2 तारीख को युवा मिलन कार्यक्रम का आयोजन होगा, ताकि विकास कार्यों में युवाओं की भागीदारी के साथ साथ उनका मार्गदर्शन भी किया जा सके। इस दौरान उन्होंने हरोली विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास की चर्चा भी की। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश में इस बार बरसात से हुए भारी नुकसान के कारण भूमिहीन और क्षतिग्रस्त मकानों के परिवारों को दोबारा बसाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत सोलधा और भाली पंचायतों में भारी बरसात व भूस्खलन से धंसी जमीन, क्षतिग्रस्त मकानों सहित सड़कों का निरीक्षण किया। चंद्र कुमार ने प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हाल जाना और उन्हें राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। बाद में सोलधा में लोगों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को राहत व पुनर्वास सुनिश्चित बनाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पांगी प्रवास के दौरान आज मिंधल और शौर पंचायतों का दौरा कर बरसात के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया। शौर में पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए पांगी के स्थानीय उत्पादों को बाजार में अलग से पहचान दिलवाने के लिए उन्होंने प्रशासन को जल्द ही प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि ठांगी, काला जीरा, गुच्छी, अखरोट का तेल, चिलगोजा, गुरनू, सेब व अन्य बेमौसमी नकदी फसलों को मुख्य बाजार तक पहुंचाने के लिए घाटी में ही पैकिंग सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी।
अनिरुद्ध सिंह ने मिंधल पंचायत में जनसमस्याएं सुनी व बरसात से हुए नुकसान का निरीक्षण कर संबंधित विभागों को जल्द सहायता राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने सुगलवास में जनसमस्याएं सुनी और शौर व पुर्थी पंचायतों में नए पंचायत भवन बनवाने के लिए भूमि चयन करने के निर्देश दिए। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिले के निगुलसरी में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर कल रात हुए भूस्खलन से अवरुद्ध सड़क मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को अवरुद्ध हुई सड़क को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। नेगी ने कहा कि सड़क बहाली का कार्य जल्द किया जाना चाहिए ताकि जिले के लोगों की सेब व मटर सहित अन्य फसलों को समय पर मंडियों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने अवरुद्ध मार्ग की स्थिति का ड्रोन के माध्यम से निरीक्षण किया और लोगों की सुविधा के लिए ट्रांसशिपमेंट की सुविधा उपलब्ध करवाने को कहा। राजस्व मंत्री ने फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए तरांडा निगुलसरी मार्ग में स्पैन को तुरंत प्रभाव से आरंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों की सुरक्षा के लिए सोल्डिंग में आवाजाही रोकने और पैदल यात्रियों के लिए खाने का उचित प्रबंध करने को भी कहा। बाद में जगत सिंह नेगी ने टापरी मंडी का दौरा कर बागवानों व आढ़तियों को सेब की फसल समय पर मंडियों तक पहुंचाने के लिए उचित प्रबंध करने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि खेलों से खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। सोलन स्थित ठोडो मैदान में आज 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन हॉकी प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये बात कही। शांडिल ने बताया कि खिलाड़ियों के लिए इस तरह की प्रतियोगिता बेहद लाभकारी होती है। हॉकी क्लब सोलन द्वारा आयोजित इस राज्य स्तरीय ओपन प्रतियोगिता में प्रदेश की 14 टीमों के करीब 200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दिल्ली में कल से शुरू होने वाले G20 सम्मेलन में हिमाचल के कुल्लू जिला की संस्कृति पर आधारित डॉल्स विदेशी मेहमानों को भेंट स्वरूप प्रदान की जाएंगी। धरोहर गांव नग्गर के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य चैप फाउंडेशन कर रही है। फाउंडेशन की समन्वयक गीता नेगी ने बताया कि महिलाएं इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं को घर बैठे रोजगार मिल रहा है और उनकी आर्थिकी में भी सुधार हुआ है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए शिक्षा के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की जरूरत है। सिरमौर जिले के नारग में आज जनसमस्याएं सुनने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में राज्य चयन आयोग के गठन के बाद 6000 पदों को जल्द भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आपदा के बाद राज्य सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपए की धनराशि पुनर्वास व राहत कार्यों के लिए वितरित की गई है। बाद में रोहित ठाकुर ने चनहालग के नगरकोटी मंदिर में आयोजित जन्माष्टमी मेले के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनसेवा और जन कल्याण के मूल मंत्र को समक्ष रखकर कार्य कर रही है। वे आज चंबा जिला के छलाड़ा में जनसमस्याएं सुनने के अवसर पर बोल रहे थे। कुलदीप पठानिया ने कहा कि गरीब व उपेक्षित वर्गों का उत्थान, महिला सशक्तिकरण, जन भागीदारी से सुशासन, जन समस्याओं का त्वरित निवारण, पारदर्शी प्रशासन और सभी वर्गों व क्षेत्रों का समान और संतुलित विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं व आशाओं के अनुरूप विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। शिमला के गेयटी थिएटर में 22 से 24 सितंबर तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्क्रीनिंग मॉडल सेंट्रल जेल कंडा और नाहन में कैदियों के लिए भी होगी। IFFS के महोत्सव निदेशक पुष्पराज ठाकुर ने बताया कि ये फिल्में कैदियों को सीखने और रचनात्मकता की भावना को पुनर्जीवित करने व बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करेंगी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और लाहौल व स्पीति को जोड़ने वाली 209 किलोमीटर लंबी समदो काजा ग्राम्फू सड़क की हालत बेहद दयनीय है। ये मार्ग कभी लोक निर्माण विभाग और कभी BRO के अधीन रहने से अनदेखी का शिकार रहा, लेकिन अब ये सड़क मार्ग BRO के अधीन है। इससे मार्ग को डबल लेन व पक्का करने के लिए 840 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान होने से इस कार्य में तेजी आई है और इन दिनों काजा की ओर से कुंजुम दर्रा व बातल तक सड़क चौड़ा करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।
मौसम अनुकूल रहने पर इस सड़क को लोसर से बातल तक 2 साल में डबल लेन करने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पर्यावरण संतुलन के साथ सतत विकास हासिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार राज्य परिवहन विभाग में 1300 वीआईपी वाहन नंबरों की नीलामी से 6 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर के निगुलसरी में अवरुद्ध राष्ट्रीय उच्च मार्ग को जल्द बहाल करने के दिए निर्देश। और दिल्ली में G20 सम्मेलन में कुल्लवी डॉल्स मेहमानों को की जाएंगी भेंट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।